Hello student, today our topic is सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। सल्फ्यूरिक एसिड है पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंटैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कंटैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं विच इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स। देखो, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए, और कंटैक्ट प्रोसेस के द्वारा इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बर्निंग ऑफ सल्फर सल्फाइड और इन द एयर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर को, सल्फाइड और को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है, कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी कैटलिस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड स्टेप में देखेंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द ओलम। देखो, थर्ड स्टेप में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो किसके साथ एब्जॉर्ब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो हमारे पास पहले से है, और फिर वो क्या करता है, ओलम बनाता है। ठीक है, ओलम का फार्मूला क्या है, H2S2O7, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है H2S2O7, ये हमारा ओलम है। अब हम इसको फ्लो डायग्राम से पढ़ेंगे। The flow diagram for which manufacturing of sulfuric acid shown in the figure 7.7। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से हमारा बनता है। द SO2 produced by purified by removing the dust and impurity। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओर लेते हैं, तो उस ओर में से जो हमारे सल्फर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से डस्ट रिमूव करते हैं, इम्प्यूरिटी वगैरह रिमूव करते हैं। जैसे आर्सेनिक ये इम्प्यूरिटी की तरह होती है, तो सल्फर में से हम इम्प्यूरिटी और डस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, सल्फर में से इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है जो, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर का जो डाइऑक्साइड फॉर्म है, सल्फाइड में से जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उसमें से हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी और डस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, कौन सी इम्प्यूरिटी होती है ज़्यादातर, आर्सेनिक। द स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होता है। तो ये क्या है, कैटलिस्ट की मदद से। कौन सा कैटलिस्ट, वैनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड किस में चेंज होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब देखो, ये प्रोसेस जो है ये क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन लीड टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। जैसे जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाती तो वहाँ पे जो वॉल्यूम है, पूरी रिएक्शन में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हीट। बोलते कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये रिएक्शन है वो क्या है, ज़्यादा यील्ड देती है। बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। और बोलते कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी बिकम स्लो। नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन लिखी है, जो यहाँ पे लिखी हुई रिएक्शन है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रीट किया गया है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और वैनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 के साथ कैटलिस्ट की तरह, और ये किसमें चेंज होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे।
In the practice, the plants operated at the हाई प्रेशर, मतलब कि जो प्लांट होते हैं जहाँ पे सल्फर को बनाया जाता है वहाँ पे प्रेशर कितना रखा जाता है 2 बार, और टेम्परेचर कितना रखा जाता है 270 केल्विन तक का टेम्परेचर होता है, ठीक है। द SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर इज ऑब्जर्व्ड बाय द कंसनट्रेटेड H2SO4। बोलते उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है वो क्या करता है कैटालिट कन्वर्टर के द्वारा किसके साथ H2SO4 के साथ अब्जॉर्ब होता है और क्या बनाता है वो ओलियम, ठीक है। द डिल्यूशन ऑफ ओलियम विद द वाटर गिव H2SO4 एंड डिजायर्ड कंसंट्रेशन। अब जो ओलियम बनता है, देखो जैसे यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, वाटर सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमारा ओलम बन गया। अब ओलम को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा डिजायर्ड H2SO4 बन जाता है, ठीक है। इन द इंडस्ट्री द 2 स्टेप्स कैरीड बाय साइमल्टेनियसली टू मेक द प्रोसेस कंटिन्यूस वन एंड आल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। बोलते कि ये 2 प्रोसेस क्या होते हैं साइमल्टेनियसली होती है इंडस्ट्री में। अब क्या है सल्फ्रिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कंटैक्ट प्रोसेस इज 96 से लेके 98% तक क्या होता है प्योर होता है, जो कि कंटैक्ट प्रोसेस से हमारा सल्फर बनता है। अब देखो जो सल्फर को बनाने के लिए देखो कुछ चैम्बर्स में देखो, जो हमारा जो फर्स्ट चैम्बर है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे फर्स्ट चैम्बर में सल्फर है और इस यहाँ पे एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट चैम्बर में क्या हो रहा है सल्फर को बर्न किया जा रहा है, इसलिए इसको सल्फर बर्नर भी बोलते हैं। बर्न किया जाता है इसमें, और फिर क्या होता है बर्न करने के बाद यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन होती है क्योंकि एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करता है यहाँ से निकल के दूसरे चैम्बर जाने से पहले यहाँ पे डस्ट की प्रेसिपिटेशन होती है। फिर जब ये दूसरे चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पे वाटर को ऊपर से स्प्रे किया जाता है। वहाँ पे क्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, ठीक है। दूसरा क्या है वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है। वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में क्या करते हैं हम वाटर को क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, और हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो क्या करता है वहाँ पे वॉश होता है। फिर थर्ड चैम्बर में क्या होता है कि हम क्या करेंगे वहाँ पे ड्राइंग टावर बोलते हैं, थर्ड चैम्बर को हम क्या बोलते हैं ड्राइंग टावर बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करते हैं ताकि वहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वहाँ पे उसको ड्राई किया जा सके और वेस्ट एसिड क्या है वो बाहर निकल जाता है, ओके। उसके बाद क्या है नेक्स्ट चैम्बर में क्या है कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है वो कहाँ से पास होके आर्सेनिक प्यूरीफायर से पास होता है, वहाँ पे आर्सेनिक इम्प्योरिटी को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद ये प्री हीटर से पास होता है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर में पहुंच जाता है। वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर में VTO5 एक कैटलिस्ट है वैनेडियम ऑक्साइड के साथ वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, जिसके बाद ये क्या किस में चेंज होता है ओलम में चेंज होता है। वहाँ पे ओलम में क्या करते हैं ऊपर से हम क्या करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है ओलम बन जाता है। फिर इस ओलम को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमारा डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड बनता है। सल्फ्रिक एसिड क्या है ये कलरलेस है, डेंस ऑयली है, लिक्विड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है 1.84 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है 298 केल्विन तक का टेम्परेचर। द एसिड फ्रीज एट 283, ये 283 केल्विन पे ये क्या है फ्रीज हो जाता है, एंड बॉयल एट 611 केल्विन पे ये बॉयल हो जाता है। इट डिजॉल्व इन द वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, हमारा सल्फ्रिक एसिड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। हैंस द केयर मस्ट बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग द सल्फ्रिक एसिड सोल्यूशन फ्रॉम द कंसनट्रेटेड
बोलते कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड से कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसलिए इसके सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या है, केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू द वाटर विद द कांस्टेंट स्टीरिंग। जब भी बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें वाटर में डालते हैं तो स्लोली डालना है और उसको कॉन्स्टेंटली स्टीर करना है, स्लोली। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: लो वैलेंटी, स्ट्रॉन्ग एसिड करेक्टर, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एबिलिटी टू एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कुछ इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, द एक्व सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज्ड इनटू द टू स्टेप। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या आयन में चेंज होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन और ये सल्फ्यूरिक एसिड के आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में ज़्यादा जल्दी चेंज होता है जब भी ये वाटर के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, द लार्ज वैल्यू ऑफ मीन द सल्फ्यूरिक एसिड H2S को लार्ज डिसोशिएट इनटू द आयन। देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, लार्जली बहुत ही जल्दी आयन में चेंज हो जाता है, आयन में टूट जाता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितनी इसकी डिसोसिएशन वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये एसिड क्या करता है, आयंस में चेंज हो जाता है, किसमें, आयंस में टूट जाता है, उतना ही समझो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। द एसिड फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, इसके दो सॉल्ट बनते हैं, कौन, नॉर्मल सल्फेट सच एज सोडियम सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट एंड एसिड सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, द सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेबिलिटी कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर्ड बाय द वोलेटाइल एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, लो वोलेटाइल है। सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इसकी क्या है, ये वोलेटाइल क्या होता है, कम है इसकी, तो इसलिए इसको ज़्यादा वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, किसके साथ, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक सॉल्ट है मेटल हाइलाइड, ठीक है, उसको H2SO4 से किया है, तो ये किस में चेंज हुआ, हाइड्रोजन हाइलाइड और किसी मेटल सल्फेट में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे X क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे M क्या है, मेटल। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैनी वेट गैसेज कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द सल्फ्यूरिक एसिड। वो बोलते हैं कि जो कुछ गैसेज वेट होती हैं, ठीक, गीली होती हैं, उनको सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराया जाता है और उनकी जो उनमें से वेटनेस है तो वो उसको हम ड्राई कर सकते हैं। प्रोवाइड द गैस डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और ये है कि ये गैस इसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर ये रिएक्ट नहीं करती ये आसानी से क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है। तो हम क्या है, वेट गैसेस को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एविडेंट बाय चेयरिंग द एक्शन ऑन द कार्बोनेट, बल्कि ये अपना चेयरिंग रिएक्शन समझो, बर्निंग रिएक्शन अपना दिखाता है। चेयरिंग मीन कि बर्न, कार्बोहाइड्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ वो करेंगे तो वहाँ पे ये क्या करता है, चेयरिंग रिएक्शन दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ क्या है, कार्बोहाइड्रेट C12H22O11, ठीक है, इसको जब हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो ये क्या करता है, चेयरिंग रिएक्शन, ठीक है, कार्बन और वाटर में चेंज हो जाता है, चेयरिंग रिएक्शन कहलाता है। द हार्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलते कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फास्फोरिक एंड निट्रिक एसिड। बोलते कि ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, कहाँ पे, फास्फोरिक और निट्रिक एसिड में। बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइज बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड, बोलता कि ये क्या करता है, दोनों मेटल को भी और नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और रिड्यूस होकर ये क्या देता है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे
कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर दे रहा है। इस तरह सल्फर के साथ ट्रीट किया है तो क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, कार्बन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड के यूजेस क्या क्या हैं। सल्फ्रिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल इन द नेशंस इंडस्ट्रीज। स्ट्रेंथ कैन बी जज बाय द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्रिक एसिड। बोलता कि सल्फ्रिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ किससे जज की जा सकती है कि वो कितना सल्फ्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है। ठीक है, दो वर्ड आ रहे हैं, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। प्रोड्यूस कितना करता है और कंज्यूम कितना करता है, तो किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ उसके सल्फ्रिक एसिड से की जा सकती है। इट्स नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द कंपाउंड एंड आल्सो इन द मैनी इंडस्ट्री। बोलते हैं कि इन कंपाउंड बनाने के लिए, इंडस्ट्री में कंपाउंड बनाने के लिए और बहुत सारे इस्तेमाल इंडस्ट्री में जो होते हैं उसके लिए हम सल्फ्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। द बल्क ऑफ द सल्फ्रिक एसिड प्रोड्यूस इन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, इसका इस्तेमाल। द अदर यूजेस आर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पिगमेंट्स, पिगमेंट बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। क्लिनसिंग मेटल्स बिफोर इनेमेलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। गल्वनाइजिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ये सारी प्रोसेस के इंडस्ट्री है। फिर स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, जितने भी हमारे नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे किसका, सल्फ्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है एज द लेबॉर्ट्री एजेंट। और ये लेबॉर्ट्री में एज ए एजेंट की तरह भी, रीजेंट की तरह, नॉट एजेंट, एज ए रीजेंट की तरह काम करता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द सल्फ्रिक एसिड। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही।